तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही खास तंत्रोक्त क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे जो बेहद सरल है लेकिन प्रचंड तंत्रोक्त है। आज तक जिस भी व्यक्ति ने इस क्रिया का इस्तेमाल किया है उसे बिल्कुल भी निराशा नहीं मिली है। यह प्रयोग इतनी तीव्रता से कार्य करता है कि 24 घंटे में ही वशीकरण प्रचंड और प्रबल बन जाता है, और जब आप इसे करके देखेंगे तो खुद भी हैरान ही रह जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पौधे से प्रबल और प्रचंड वशीकरण किस प्रकार बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। वशीकरण करने की प्रक्रिया होती है, फिर काफी ज्यादा सरल होती है, लेकिन तंत्रोक्त क्रियाएं होने के कारण काफी लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर इसकी संपूर्ण विधि को बिल्कुल ध्यान से समझने और एक भी बात को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इससे तंत्र क्रियाएं बिल्कुल ही अधूरी रह जाती हैं। जब आप पूरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो ध्यान से बिल्कुल देखकर इन सभी बातों को समझना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वशीकरण की एक ऐसी क्रिया है जिसे किसी भी व्यक्ति को सम्मोहन और आकर्षण किया जा सकता है और पूरी तरह से अपने वश में किया जा सकता है। बहुत सारे लोग वशीकरण कुछ गलत समझते हैं कि इसे करने से सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल गुलाम की तरह कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि वशीकरण उन हालातों में सबसे बेहतर कार्य करता है, जैसे कि अगर आपको कोई अपना है और बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसी समस्या रहती है कि उनका जो पार्टनर होता है उन्हें बहुत अधिक धोखा करता है। तो ऐसे हालातों में वशीकरण कब बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए, क्योंकि यह जितनी भी करें, मैं मंत्र विज्ञान तंत्र विज्ञान जितनी की हैं, यह केवल इसीलिए बनाई गई है जिससे इंसान अपने दुखों को समाप्त करके आगे बढ़ सके। इसीलिए वशीकरण किसी भी तरह से बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है जो अपने जीवन में दुखी हो और उसे लगता है कि सामने वाले को वशीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में वशीकरण क्रिया को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात, आप यह जान लें कि जब भी आप वशीकरण करें तो यह बात ध्यान रखनी है कि किसी का भी बुरा करने के लिए बिल्कुल भी वशीकरण को नहीं करना है। वशीकरण को केवल तभी करना है जब सामने वाले व्यक्ति का भी उसमें फ़ायदा हो, यानी कि जैसे काफ़ी लोग पति पत्नी आदि होते हैं, ये कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, तो उन हालातों में वशीकरण कर लेना चाहिए। लेकिन जब दूसरे का नुकसान होने वाला हो तो ऐसे में वशीकरण बिल्कुल भी ना करें। आपको बता दें कि वशीकरण बड़ी ही ज़्यादा सात्विक क्रिया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र क्रिया है, और इसे बिल्कुल पवित्र तरीके से ही करना चाहिए। इसे बिल्कुल ज़्यादा समझकर या गंदे कार्य के लिए बिल्कुल भी ना करें। तो इसीलिए आपको इस क्रिया को बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करना है। अब आप यह जान लें कि इस क्रिया को करने के लिए किस प्रकार के नियम होना आवश्यक है। सबसे पहले तो जिस दिन आप इस क्रिया को करेंगे उस दिन सोमवार का होना चाहिए। उस दिन आपको व्रत रखना है। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आप वशीकरण क्रिया करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्रदान करें। इस प्रकार शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद नंदी के कान में भी आपको आते समय यही चीजें बोली हैं कि आप वशीकरण तैयार करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी है। इसके बाद आपको कहीं पर ऐसी जगह जाना है जहां पर आंख के पौधे होते हैं, आंकड़े के पौधे आपको तलाश करने हैं। तो ऐसे स्थान पर आपको जाना है जहां पर कोई भी आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। अब आपको बता दें कि आपका जो पौधा होता है में काफ़ी जगह सुनसान जगह पर ही बहुत सारे अधिक मिल जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आपका पौधा ढूंढ लेने के बाद आपको उस वृक्ष को एक लोटा जल चढ़ा देना है और प्रार्थना करनी है उस पौधे से कि फैब्रिक राज्य में जो वशीकरण क्रिया करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रही हो, उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। बस इस प्रकार बोलकर आपको आंकड़े का जो पौधा है उसके जो 2 पत्ते आपको ऐसे देखने हैं जिनकी दिशा पूर्व और पश्चिम की ओर होनी चाहिए,
यानी कि एक पत्ता पूर्व की ओर हो और एक पत्ता पश्चिम की ओर हो। ऐसा देख लेने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे पत्ते, उनको अच्छी तरह पानी से धोकर, इसीलिए आपको लोटे में जल लेकर जाना है। उन्हें धोकर एक पत्ते पर आपको अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर आपको अपने पार्टनर का, यह जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर सम्मोहन करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, उसका नाम सीख सकते हैं। ऐसा करने के बाद यह आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का इस्तेमाल आपको करना है और हल्दी आपको बिल्कुल भी पाउडर वाले नहीं लेनी है। तो इसीलिए जो एक अदरक की तरह हल्दी आती है, उस तरह की हल्दी आपको लेनी है और उसी हल्दी को पीसकर, यानी कि पत्थर पर उसे खींचना है, खुद ही सारी क्रियाओं को करना है। बिल्कुल भी पाउडर वाली हल्दी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो रो हल्दी होती है, जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है, वैसी हल्दी आपको लेकर जाना है, या फिर जैसे हल्दी के गठन होते हैं तो उन्हें भी आप ले सकते हैं। पत्थर पर पानी डालकर थोड़ा सा उसे पीस लेना है और हल्दी पहले ही तैयार करनी है। वहां पर जाकर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी चीजें आप पहले ही रिपेयर करके अपने घर से ही लेकर जा सकते हैं। बस आप ध्यान से इस क्रिया को समझते जाएं, क्योंकि सभी बातें बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तंत्र क्रियाओं की यही खासियत होती है कि उनमें किसी भी बात को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो करें बिल्कुल खंडित हो जाती हैं। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से कोरिया को आपको करना है, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले। पर जिस व्यक्ति को आवश्यक ऋण करना चाहते हैं, वह आपके वश में हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं और बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान रहते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, खाना पीना टिश्यू उनका छूट जाता है। तो उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल वरदान स्वरूप है। तो दोस्तों, हल्दी को इस प्रकार आपको घिसकर उसी हल्दी से उन पत्तों पर एक पूर्व पर अपना नाम लिखना है और पश्चिम पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। जैसा कि हमने बताया है कि 2 पत्ते आपको ढूंढ हैं जिनकी दिशा पूर्व और पश्चिम होनी चाहिए। एक पत्ते पर अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर अपने पार्टनर का नाम लिख देना है। ऐसा करने के बाद उन दोनों पत्तों को तोड़ना नहीं है, उन दोनों पैरों को पेड़ से जुड़े हुए ही बांध देना है, यानी कि आपस में मिलाकर लाल धागे से पूरा कलावा बांधकर आपको बांध देना है। पौधे को ऐसे, यानी कि 2 पत्ते जो आपने जिन पर नाम लिखे थे, उनको आपस में बांधने के बाद आंकड़े के पौधे पर थोड़े चावल चढ़ाकर फिर से एक लोटा जल आपको चढ़ा देना है और फिर से कहाँ खड़े के पौधे से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्ष, जो यह प्रयोग मैंने किया है, जिस पार्टनर के लिए किया है, कृपया उसे मेरे वश में करो। बस इस प्रकार भूलकर वापस आपको अपने घर आ जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात का ध्यान रखना है कि वापस उस पौधे के आसपास कभी भी नहीं जाना है और ना ही उस पौधे को दोबारा देखना है। जैसे ही आप उस पौधे को क्रिया करके अपनी पीठ फिर लेंगे, उसके बाद दोबारा उस पौधे को भूल कर भी नहीं देखना है। बस यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी प्रकार आपको इस प्रयोग को करना है, इसीलिए घर से दूर करना है, जहां पर आपका बिल्कुल भी आना जाना हुआ करे। बस एक बार ही प्रयोग है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कोई भी पौधा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और इस प्रयोग को करते ही 24 घंटे में ही आपको देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वह आपके लिए ऐसा तड़पने लगेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बस इस बात का ध्यान आपको यह भी रखना है कि पूर्ण आस्था के साथ इस प्रयोग को करना है। पूर्ण आस्था से अगर आपने कर लिया तो 24 घंटे में रिजल्ट मिलना बिल्कुल निश्चित है, और अगर 24 घंटे में नहीं मिलता है तो 7 दिन का इंतजार करें। 7 दिन में बिल्कुल ही निश्चित ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि आंकड़े का पौधा तंत्रोक्त होता है, काफ़ी ज़्यादा तंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। महाकाली का यह पर है और इसी में महाकाली के गुणों का भी वास होता है। तो जैसे यह वशीकरण के लिए आपको बताई गई है, बिल्कुल उसी प्रकार इस क्रिया को आपको करना है। इससे पूर्ण रूप से जो आपकी परेशानी है कि आपका पार्टनर आपको मिल नहीं रहा है, आपसे धोखा कर रहा है, इस सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। कुछ वृक्षों की कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसी चीज है जैसे कि उनकी जड़ है, उनके फूल हैं, उनके पत्ते हैं, उनके कांटे हैं। इस तरह की जो सभी चीजों का इस्तेमाल जो है तंत्र शास्त्रों में किया जाता है दोस्तों।
खास करके जब कोई शत्रु जो है अगर बहुत ज्यादा परेशान करे तो अलग अलग पौधे के अलग अलग जी को जो है काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन सा वृक्ष की कौन सी चीज को आपको जो है काम में है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के लिए ही बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या हो, यह वृक्ष हर तरह की चीजों में आपकी मदद करने में पूरे सक्षम होते हैं। दोस्तों, आजकल तो आयुर्वेद जो है इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़ करके जो एलोपैथिक दवा है उसे करके आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह पूरा अंदर से असर करती है। इस तरह वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में पहले से भी बताया गया है कि बहुत सारी चीज वृक्षों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा आपको जो है परेशान करता है, तो दोस्तों बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसके जो पत्ते होते हैं ये भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है, लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिया जाता है। दोस्तों, इसमें एक ऐसी गजब की शक्तियां पाई जाती आती हैं जो शत्रुओं के जो है बुद्धि को ठीक कर देती है। जैसे कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि ज़रूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह जो है कमज़ोर है, जैसे कि शनि ग्रह है या फिर जो है राहु केतु ग्रह अगर दुशासन असर दे रहे हो तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। अब यह एक मुट्ठी नमक आज सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है, और इस उपाय को अगर आप सोमवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते। अगर आपने किसी भी सोमवार के दिन यह एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे कि गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लैश, लड़ाई झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है, और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है।
और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, ना जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौट कर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो सोमवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है या बनता बंद, नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना, सेंधा नमक लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज़ लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप सोमवार के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह है एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वह हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है, एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए। आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में सोमवार के दिन रख देते हैं, दूसरी चीज कि जो सेंधा नमक होता है ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नानक करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं,
अपनी शॉप पर जा रहे हैं कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना तो धन ही धन आपके पास होता है, तो बहुत ही उत्तम उपाय है। ये एक कटोरी सेंधा आप सोमवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं है ना कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर वह व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए, जो यह शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा, यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीज़ों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि यह जो धन आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए, इतना उत्तम धन आ रहा है कि यह हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है, एक वह जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वह पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीज़ों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद आते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत ज़रूरी है। तो नमक जो है, यह शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर सोमवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, परंतु सोमवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक को अगले सोमवार से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है, तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, सोमवार के दिन करें 2 लौंग वाला यह एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।